नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन अब अंतिम संस्कार के बाद जो विवाद छिड़ा हुआ है वो है स्मारक को लेकर के कि मनमोहन सिंह का स्मारक कहां बने, क्योंकि जो कांग्रेस मांग कर रही है उसके ऊपर अभी तक केंद्र ने कुछ भी ऐसा जवाब नहीं दिया है। और कांग्रेस जो है यह भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने और केंद्र सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया है, मतलब उनको वो सम्मान नहीं दिया गया उनके निधन के बाद जो उनको मिलना चाहिए था। उस राजकीय सम्मान के साथ उनका जो है अंतिम संस्कार नहीं किया गया। हालांकि अगर बात बीजेपी की जाए तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम बड़े नेता बीजेपी के इनके अलावा भी वहां अंतिम संस्कार में मौजूद थे और बीजेपी कोई भी लूप पॉइंट नहीं छोड़ना चाह रही थी कि कोई भी ऐसा लूप पॉइंट छूटे जिस पर कांग्रेस बीजेपी को घेरे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मनमोहन सिंह के लेकर के, स्मारक को लेकर के जो विवाद चल रहा है उस पर जो है वो घिरी हुई है। इसी पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हैं। अमीन जी, तमाम मैंने जैसा कि बताया कि सब कुछ करने के बावजूद जो है बीजेपी स्मारक के मुद्दे पर जो है वो घिरी हुई लग रही है, तो क्या कांग्रेस को एक मुद्दा मिला हुआ है? नहीं, बिल्कुल मुद्दा तो है ही है, लेकिन आप इसको ये देखिए, मैं कई बार दर्शकों से बात करते हुए और आपसे भी बात करते हुए ये बात बोली है कि जो है जो राजनीति में एक भाईचारा था और एक जो गैपिंग थी या जो एक बनने बिगड़ने वाला जो एक सामंजस्य था, एक दीवार थी, उसे अमित शाह और मोदी की पार्टी ने तोड़ दिया है। अब ऐसी परंपरा बन गई है जिस परंपरा को जो मुझे तो लगता है कि जो अगली सरकार आएगी अगर वो इसी तरह से करेगी तो फिर बीजेपी को भी दिक्कत होगी और ये भारतीय राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी पिछले 10 सालों से यही चल रहा है तो आगे भी यही चलेगा, मोदी अमित शाह वही करेंगे। जैसे आप देख लीजिए कि पहले जब आप संसद टीवी पे जाते थे और या दूरदर्शन देखते थे तो उसमें विपक्ष की भी आवाज होती थी, सामंजस्य होता था। लेकिन अब खुले तौर से दूरदर्शन जो है उन्हीं सरकार को सपोर्ट करता और तीखे शब्दों और तीखे तरीके से करता है। उसी तरह संसद में विपक्ष चिल्लाता रहे, उसकी आवाज बंद कर दी जाए, तो अब दूसरा भी आएगा तो वैसे ही करेगा। ठीक वैसे ही अब मान लीजिए कि अगर कांग्रेस ये मांग कर रही है कि भारत का 10 साल प्रधानमंत्री रहा है, उसने देश के कई कोणों में विकास किया, कई चीजें देखने को मिलती है जिसमें आधार कार्ड है, सूचना का अधिकार है, मनरेगा है और वो सारी चीजें, तो एक तरह से एक प्रधानमंत्री को अगर आप सम्मान दे रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है। लेकिन अगर यही बात हो सकता हो कि 2029 में या जो है उसके बाद अगर जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ इस तरह की घटना हो तो बीजेपी कैसे ऐलान करेगी? क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो अगर हो सकता हो कि खुदा ना खास्ता ये इस तरह की घटना हुई और उनका निधन हुआ तो फिर कांग्रेस वाले कहेंगे कि मैं आपको निगम बोध भेज देता हूं या तो आप जो है गुजरात चले जाइए, यहां चले जाइए। तो ये भी एक बात है। तो ये एक दुश्मनी वाली जो राजनीति में जो एक भाईचारा और एक जो सामंजस्य था, तो ये चीजें नहीं हो पाएगी। जैसे एक दिन मैं ये पढ़ रहा था और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो है दिल्ली में एक मुझे सही तरीके से याद नहीं है, तो ये कहा गया कि उनका नाम बदल के अटल जी के पास गया कि विवेकानंद के साथ रख दिया जाए। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो अब इस दुनिया में नहीं, उन्होंने डांटते हुए कहा अपने अधिकारी को कि तुम नया बनाओ और फिर विवेकानंद जी का नाम रखो। ये एक भड़कपन है राजनीति का, जबकि नरेंद्र मोदी और ये जो है वही चीज कर रहे हैं, अब वही वैमनस्य दिखा रहे हैं। और पिछले 10 सालों से जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं किया, वो नहीं। अरे भाई कुछ आप भी तो करिए वही चीजें। आप देख लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम का नाम बदल दिया गया, वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जबकि ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसी का नतीजा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को सम्मान देना चाहिए था। लेकिन ठीक है अमीन जी, ये तो मतलब इस पूरे मुद्दे का एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है और वो ये कह रही है कि ये जितना डॉक्टर मनमोहन सिंह
के सम्मान की बात कर रहे हैं। इनके ही पहले के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जैसे बात नरसिम्हा राव की हो, प्रणब मुखर्जी की हो जो कि राष्ट्रपति थे, तो इनके साथ जो सम्मान दिया जाना चाहिए था इनको, वो कांग्रेस ने नहीं दिया। लेकिन यहां पर सिर्फ राजनीति करने के लिए डॉक्टर मनमोहन, ये बिल्कुल है, बीजेपी का तर्क भी गलत है। आप ये तो देखिए कि वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो राष्ट्रपति थे। दूसरी चीज, वो उनके पार्टी का व्यक्तिगत मामला है। उस पार्टी के मामले को बीजेपी अपने फायदे के लिए, अगर बीजेपी के किसी बड़े बड़े नेता के साथ कांग्रेस अन्याय की हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर बीजेपी ने वो सम्मान दिया है तो वो दूसरी चीज है। बीजेपी का तर्क है, बीजेपी उन्हीं कांग्रेस नेताओं को जो है भारत रत्न और ये सम्मान देती है जिनसे जो है कांग्रेस जो है खफा रहती है। प्रणब मुखर्जी को क्यों दी दिया? इसी का कारण था। सिंपल सी बात है, आप समझने वाली बात है कि ये चीजें कहां जा रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनको सम्मान देना था तो देना चाहिए था। बीजेपी उन्हीं मुद्दों को उठाती है या उन्हीं चीजों पे अपने जो है चिंगारी लगाती है जिसमें उसका कोई योगदान नहीं। अगर मान लीजिए ये देखा जाए कि जो कांग्रेस ने पीछे गलती की थी, तो सरकार का काम है कि वो आगे उस तरह की गलती ना करे। जैसे बीजेपी एक और बात करती है कि मुगलों ने ऐसा कर दिया, इतने सालों से ये चल रहा, भाई चल रहा था। इस वक्त के जो मुसलमान हैं उनसे क्या उस मुगल औरंगजेब और उससे क्या लेना देना? तो लेकिन अमीन जी, एक और बात है, पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने तो बाजाब्ता 10 पॉइंट्स में उन्होंने पूरा का पूरा एक तरीके से शिकायत पर्ची निकाल दी है, लिस्ट निकाल दी है कि किस तरीके से उनका अनादर किया गया और किस तरीके का वहां पे अव्यवस्था था। मैं कुछ आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। जैसे कि उन्होंने कहा कि डीडी न्यूज जो दूरदर्शन है, तो दूरदर्शन को छोड़कर किसी भी समाचार एजेंसी को अनुमति नहीं दी गई और डीडी ने मोदी और शाह पर ध्यान केंद्रित किया और डॉक्टर सिंह के परिवार को बमुश्किल ही कवर किया। ये उन्होंने टीवी चैनल के ऊपर भी आरोप लगाया। नो डाउट, ये चैनल वाली बात तो मैं मान सकता हूं, लेकिन जो भी बड़े कार्यक्रम सरकार के होते हैं उसमें दूसरे चैनल के लोग नहीं जाते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि वही अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब निधन हुआ था तो उसमें सारे चैनलों को इजाजत दी गई थी। तो उनका जो कहना है तो वो तो सही है। इसके अलावा एक और उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय ध्वज को उनकी विधवा को सौंपे जाने या गार्ड ऑफ ऑनर, जो गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान प्रधानमंत्री और मंत्रियों के खड़े होने की जहमत भी नहीं उठाई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब गार्ड ऑफ ऑनर, जब गन सैल्यूट दिया जा रहा था तो उस टाइम नहीं, ये एक तरह से ये बात सही है, लेकिन अब जानते हैं इस मुद्दे पे जो सास बहू का झगड़ा होता है ना, उस टाइप का झगड़ा हो गया। इसमें फायदा कम और बहसबाजी ज्यादा हो रही है ट्विटर और सोशल मीडिया पर। और इस तरह सरकार ने भी बचकानी हरकत की है। जेपी नड्डा ने कह दिया कि उनके घर को बता दिया गया है। ऐसा जो भी हो, मुद्दा खींचा हुआ है। अब उस मुद्दे में कोई राष्ट्रीय मुद्दा तो है नहीं कि जिस पे इतनी चर्चा हो, लेकिन मेरा मानना है ये कि कांग्रेस का व्यक्तिगत नहीं। अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। उसी तरह मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, न कि वो कांग्रेस के प्रधान। ये बात अमित शाह और प्रधानमंत्री या बीजेपी को समझना चाहिए, और यही चीज वो मिस कर रहे हैं। और ऐसा करने से परंपरा एक बन गई है। अगर अगली बार इसी तरह का दुर्व्यवहार या अपमान या जो कांग्रेस कह रही है, जो पवन खेड़ा का आप जो पढ़ रहे हैं, अगर ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो तो बीजेपी क्या करेगी? तो ये चीजें समझनी चाहिए, बड़कपन दिखानी चाहिए। तो कुल मिलाकर के बड़कपन दिखाना चाहिए। लेकिन फिलहाल मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके स्मारक को लेकर के जो राजनीति चल रही है, जो विवाद चल रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेर रही है और जो राजनीति हो रही है, ये वाकई में एक तरीके से ये विडंबना ही कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की राजनीति नहीं होना चाहिए। और जहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात है तो वो सिर्फ, जैसा कि अमीन जी ने भी बताया, वो सिर्फ कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री थे और इतने बड़े दिग्गज और इतने बड़े अर्थशास्त्री थे जो कि 1991 में जब वो वित्त मंत्री बने और उसके बाद जो उन्होंने जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था जो डगमगाई हुई थी, जो चरमराई हुई थी, उसको कैसे उन्होंने पटरी पर लाने का काम किया, तो इसका श्रेय जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही जाता है। तो इतने बड़े अर्थशास्त्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री और उनके निधन के बाद इस तरीके से
अव्यवस्था और जो अपमान का आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी पर या केंद्र सरकार पर लग रहा है वो वाकई निंदनीय है और इस पे बहस बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए थी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में केंद्र सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ वो न्याय नहीं किया, या फिर उनकी जो यात्रा थी, जो पार्थिव शरीर जो वहां पे गया और उनका अंतिम संस्कार हुआ, इस दौरान जो भी व्यवस्थाएं की गई, क्या वाकई में वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं थी, या फिर केंद्र सरकार ने वो सम्मान नहीं दिया जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह डिजर्व करते थे? कमेंट करके जरूर बताएं।